जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। आज के इस क्लास में बिहार पुलिस के लिए जीके जीएस का सेट नंबर पहला देखेंगे। इस सेट में टोटल 50 प्रश्न हैं और ये सभी प्रश्न जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है। तो इस सेट को आप लोग पूरा ज़रूर लगाइएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपने इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही किए। चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में की गई थी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, स्वतंत्र भारत के संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव बिहार में कब कराया गया था? तो स्वतंत्र भारत के संविधान के अंतर्गत जो है पहला आम चुनाव बिहार में 1951 में कराया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो बिहार में कुल 38 जिले हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? तो बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री था राल्फ फिच। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को जो है कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? तो फिरोज शाह तुगलक ने जो है अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित घटनाओं को कलाक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी घटना जो है किसके बाद हुई थी, यानी कि क्रम में आपको बैठाना है। अमृतसर की घटना जो है 1919 में हुई थी। चौरी चौरा की घटना जो है 1922 में हुई थी। चंपारण आंदोलन जो है 1917 में हुआ था। मोपला विद्रोह जो है 1921 में हुआ था। तो इसमें जो है सबसे पहले चंपारण आंदोलन यानी कि सी होना चाहिए। उसके बाद जो है अमृतसर 1919 में ए। उसके बाद जो है मोपला विद्रोह डी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देखिए सी के बाद ए के बाद डी और डी के बाद बी। सबसे लास्ट में कौन? चौरी चौरा घटना जो कि 1922 में हुआ था। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? तो जैन धर्म जो है श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में चंद्रगुप्त मौर्य के समय विभाजित हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था? तो प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर जो है कुषाण वंश के शासकों का अधिकार था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, मुइबियान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी? तो बाबर ने जो है अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी तुर्की में लिखी थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो ये जो है कान्हेरी के गुफा में मिलता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुस्तौनी सरदेशमुख थे। सरदेशमुखी राजस्व का कितना भाग वसूला जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजस्व का जो है 1/10 भाग वसूला जाता था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, मराठों एवं अहमद शाह बदाऊली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय कौन पेशवा था?
तो देखिए, मराठों और अहमद शाह बदाऊली के मध्य जो पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था, उस समय पेशवा जो थे बालाजी बाजीराव थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14, किस झील को जो है बिहार का पहला व देश का 39वां रामसर साइट घोषित किया गया है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कांवर झील, जो कि बेगूसराय में है। इसको जो है बिहार का पहला व देश का 39वां रामसर साइट घोषित किया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल संचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत जो है तालाबों द्वारा संचित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु राज्य का जो है कुल संचित क्षेत्र का अधिकतम जो है तालाबों द्वारा संचित होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16, सतोपंथ ग्लेशियर अवस्थित है? तो सतोपंथ ग्लेशियर जो है उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी जो है संसदीय कार्यविधि भारत की देन है? तो शून्यकाल जो है ये भारत की देन है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के अर्थ में किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19, वित्त आयोग की संस्तुतियां हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वित्त आयोग की संस्तुतियां जो है भारत सरकार द्वारा सुविधा अनुसार स्वीकृत या अस्वीकृत कर दी जाती हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, मंत्रिपरिषद के पद त्याग करने के लिए मंत्री जो हैं किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री जो हैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21, भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को जो है 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले जो है इसे कौन भंग कर सकता है? तो लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने से पहले जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर भंग कर सकते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है? तो कंपनी द्वारा जो है लाभांश की घोषणा अधिकृत पूंजी पर की जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को जो है ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो अनुच्छेद 40 जो है ये राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25, एगमार्क है। एगमार्क जो है गुणवत्ता गारंटी की मोहर है।
ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 26, जारवा जनजाति पाई जाती है। तो जारवा जनजाति जो है निकोबार द्वीप में पाई जाती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27, किस राज्य में जो है भारत के अपनी तरह के पहले और एशिया का सबसे बड़ा जो है वैज्ञानिक पक्षी एटलस को लॉन्च किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल में। केरल में जो है एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक पक्षी एटलस लॉन्च किया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है लोकसभा के गैर निर्वाचित सदस्य जो हैं भाग नहीं लेते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण जो है कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है? तो देखिए, कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण जो है आधारभूत और उपभोक्ता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30, पुस्तक भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रशीद किदवई जो हैं भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा के लेखक हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 31, जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें कहा जाता है? उन्हें जो है मांग निक्षेप कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? तो कटौती प्रस्ताव का जो संबंध है ये संघीय बजट से है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 33, दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के अंतर को कहा जाता है? तो दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के अंतर को जो है व्यापार शेष कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 34, मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है? तो मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम यह होता है कि निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 35, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जास यानी कि कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों की कुल संख्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 20 है। डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 36, तिब्बत के पठार की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तिब्बत की पठार की समुद्र तल से ऊंचाई जो है 5 किलोमीटर है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 37, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी जो है केवल एक ही राज्य में फैली है? तो अजंता पर्वत श्रेणी जो है केवल एक ही राज्य में फैली है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं जिसके कारण जो है प्रभावित होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पश्चिमी मानसून। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 39, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा जो है कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत जो है कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 40, और यह प्रश्न जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अलमट्टी बांध जो है किस नदी पर है? तो अलमट्टी बांध जो है कृष्णा नदी पर है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 41, देश के निम्नलिखित किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश में जो है सबसे पहले सूर्योदय होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न,
क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले जो है ताशकंद समझौता आता है, तो पहला पर ये होगा। उसके बाद जो है भारत सोवियत संधि, उसके बाद जो है शिमला समझौता, और उसके बाद जो है फरक्का समझौता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4213। ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 43, भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत के बाहर जो है पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन जो है लॉस एंजल्स में किया गया। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 44, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ स्थित है? तो ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य संगीत के सुविख्यात थे? तो एम.एस. सुब्बालक्ष्मी जो थे ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य संगीत के सुविख्यात थे। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से किसने जो है कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो मैडम क्यूरी जो हैं ये 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त की हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अपर्याप्त क्षमता उत्पादन जो है संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? तो भारतीय संविधान ने जो है भारत को एक राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 49, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किस समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यदि उच्च सदन जो है 14 दिन के भीतर जो है उस पर कार्य समापन न कर सके तो उसको जो है राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 50, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से की जाती थी? इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और आप लोगों को यह भी कमेंट करके बताना है कि आपने इस 50 प्रश्न में कितने प्रश्न सही किए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक और नए सेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।